पहला तो मेरी किसान सरदार जो मेरे काफी बुजुर्ग जितने भी है मेरे भाई बंधु सबने रखा था। आप सबने देखा होगा जो चुनाव का दौर है, सारे नेता अपने बीच चुनाव में वोट की अपील कर रहे हैं। और पहला भी आप कई साल तक 75 साल तक बदलते आ रहे हैं, लेकिन सरकार तो बदलती है, सत्ता में चेहरे तो बदलते हैं, अपने हालात में रह जाए। ईद तो अपने आगे बड़गनाम दिया आते हैं और फिर चंडीगढ़ दिल्ली जाके कोठियाँ बैठते हैं और आप ही फिर रोड़ा पा जाए संघर्ष करना आप ही सड़का पाए जाए। ईद कुछ दिन पहला जब मंत्री जी पूर्व वित्त मंत्री अपने कार्यक्रम करने के थे हल्का में, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। शुरू में तो बातचीत हुई कि जी किसान के प्रचार चल रहा है आपका, उस टाइम पर उनकी मैं बहुत अच्छा लग गया, अब भाई बहुत अच्छा पत्रकार है। लेकिन जब मैंने सवाल यूँ पूछ लिया, अब मंत्री जी जो किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डरों पर, वो किसान आंदोलन सही था या गलत था, सिर्फ हाँ नाम आप जवाब दे दो। लेकिन उसे टाइम पर मेरी सी लागी मंत्री जी का, दो मंत्री जी बोले बेटा तुम तो कांग्रेसी है, तुम तो फलाना है, झगड़ा गिरता है, कोई जवाब नहीं था। छोटा सा जवाब था लेकिन जवाब दे नहीं सकते थे। जवाब दे वो भी किस तरह, क्योंकि अपनी जो हालात थी वो आप सबने देखा है। लेकिन सवाल सबका बड़ा यो भी है कि जब आप आज तो जेजेपी और बीजेपी ने विश्राम लग रहे हैं, जेजेपी गंदी है, बीजेपी गंदी है, लेकिन अत्याचार तो अपने साथ पहले कभी होते आए हैं। मैं कुछ दिन पहले विकास भाई साहब की वीडियो देख रहा था, पहले भी किसान आंदोलन किसानों के झंडे चलते आए, तो उसके बाद जो सवाल पूछा था अब कि जो 750 किसानों ने शहादत दी, उन किसानों को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी जवाब नहीं था। झूठ के जुमले लेके लोगों के बीच में आ रहे हैं, लालच लोग देने लग रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। और बीजेपी यह बात कहें थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल तक सत्ता में बैठे हैं और सिर्फ 1,15,000 युवाओं को रोजगार दे पाए। और ईद फिर लोगों के एक बार और मौका दे दो, इस 5 साल में हम 2 लाख में रोजगार दे देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ये चीज बोल रखी है कि हम किसानों को MSP की गारंटी दे देंगे, किसानों को मुआवजे दे देंगे, लेकिन उसमें यह बात कितने नहीं लिख रखी कि जो 750 किसान शहीद हुए थे उनके लिए भी हम कुछ करांगे, उन परिवारों खातर भी कुछ करांगे। सारी की सारी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। तो इस चुनाव के दौर में या तो अपनी किसान सरकारी ने कोई ऐसा फैसला ले लेना चाहिए कि भाई कोई अपने बीच तो उम्मीदवार जाके ना चंडीगढ़ और दिल्ली जाके बैठा है, तड़का कल ने कोई गलत काम करने लग जाए तो आप उसकी बाँह पकड़ के उसकी ओढ़े तड़क खाच लिया, अब ना भाई तू गलत करने लग रहा है। और जो सही न सही और गलत कहने का दम रखा है, इसे उम्मीदवार ने आपको चुन के न भेजा, ना कि कोई इसे उम्मीदवार ने चुन के न भेजा जो हाउला बना के न एक पार्टी का टैग लगा के न माहौल बनाने लग रहा हो। जिस तरह मुचाना की सीट पर भी देखने भी लग रहा कि बीजेपी का फटका जब हुए थे, बीजेपी का फटका जब पैर रखा था जब तो किसान विरोधी थे, और वो जब किसान ने बीजेपी उतार के कांग्रेस वाला पैर लिया तो आज में किसान ही देसी हो गए। ये सवाल लोगों ने भी करने चाहिए और यह जागरूकता समाज में आवे, इसे करके ना ये सवाल जवाब मंत्री जी तक करते रहो या फिर इन नेताओं तक करा। यह हिम्मत सिर्फ मारे नहीं, यह हिम्मत हरेक उस वोटर में होनी चाहिए जो मतदान करके या सरकार बनाने में हिस्सेदारी अपनी रख रहे हैं। जिस तरह ये अपने बीच तक कोई उम्मीदवार चुन के तो आप नहीं भेज पा रहे हैं, कोई ऐसा माहौल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस उम्मीदवार ने आपने चुना उस पर कम से कम इतनी गारंटी तो ले लेनी चाहिए कि भाई कल न जो सरकार गलत फैसला लेवा है तुम्हारा लट तो नहीं मरवा देगा। अगर हमें विरोध करा तारे खिलाफ में चलना, किसान कुछ गलत करने लग जाए, दानाशाही करने लग जाए, तुम्हारे खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। ये टी-शर्ट पहने अंडा है, बैंड छल्ले पैर रखे हाथा में, मैं भी फलाना, मारा कप्तान मारी शान। अगर ये मारे हैं तो फिर ये उस टाइम पर खड़ा जाओ जिस टाइम पर हम ही सड़का पा जाए, ये उस टाइम पर कील क्यों ठुकवा दे हम दिल्ली का निजाम लग जाए। जब किसान रोड पर चले उस टाइम पर तो कील ठोकते हैं, और ईद जब ये बागड़ बिल्ले गामा मारने लगे तो सारे रोड दोबारा तो बनने लगे। जब आप देख लीजिए तो जाके छोटा से छोटा खड्डा तक भी करवा के ना दुकानदार को लगवा के प्लेन समतल रोड करवा दिए, क्योंकि मंत्री का प्लेन रोड़ा कौन है। तो आप सबने यह अपील मैं करना चाहूँ कि जिसने भी चुनाव कम से कम उस पर इतनी गारंटी तो ले लेनी चाहिए कि भाई कल सरकार तेरी हमारे खिलाफ जावे या फिर जनता के खिलाफ कोई फैसला लेने लग जाए, तू हमारा साथ देगा या नहीं देगा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आशीष दलाल का बहुत अच्छे विचार रखे।
समय बलराज मलिक जी हैं, अपने विचार रखें। उसके बाद लड्डू 2-3 बात जो जरूरी बात छूट गई थी वो आपके बीच में रखना चाहूँगा। आपकी सही दिशा में एक बात तो जो भाई को लेके गया मसदपुर के भाई है, पत्रकार भाई है। एक तो चाणा में यह घटना हुई, एक यह नारायणपुर में यह घटना हुई। जो पत्रकार भाई है, हमारा ये पहला फर्ज बना है कि वो हमारा की आवाज़ थामर उनका गिर दुर्व्यवहार हुआ है। तो मैं इस पंचायत में एक निंदा प्रस्ताव हाथ खड़े करके पास करवाना चाहूँ। अगर आप हम साथ हैं, हम हमारे पत्रकार भाइयों के बिल्कुल साथ हैं। दूसरी जो जरूरी बात क्या हो रहा है, जब वो वीडियो बनाएंगे ना, उसके बाद अपने बीच के लोग हैं जो मतलब फोन करके धमकी देने लग रहे हैं, कुछ इस तरह की बात करें। और ई पे आज की बात, बात सवेरे की बात है, बिला एक बार चुनाव होंगे, बिला ये 2-4 हैं जो उनसे हमारे पास सवाल पूछे हैं, इनकी तो बिला बेटा चुनाव के बाद हम कोई बात नहीं। पूरा किसान समाज आपके साथ है। ये हमारा खुली चेतावनी समझ लो, चाहे इसने फैसला समझ लो। अगर किसी हमारे पत्रकार साथी के साथ किसी ने बदतमीजी करने का प्रयास किया तो सारे किसान एक साथ भाइयों के साथ किसान मजदूर एक उचाना में बलदेव सिंह ने हमारी आन के साथ इसी प्रकार की बदतमीजी करी है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो छूट गया, एक कानून ने बना रहा है क्या बीजेपी वाला क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके एक बार ध्यान तो सुनो जी, जिसके नोटिस आपके घर घर गए, जिसमें लिखा गया कि आपकी संपत्ति टैक्स कर दी गई है, आपकी संतोलन में भाग ले रहे हो, अगर कोई नफा नुकसान हो गया तो आपकी संपत्ति की कुछ की कर जाएंगे। ये डराने वाला कानून है, बीजेपी ने बनाया। लेकिन बीजेपी के बाद जो भविष्य में कोई सरकार आओगी, चाहिए तो था घोषणा पत्र में ये कहना कि ये कानून पहली कदम तक निरस्त करांगे, लेकिन ये लोग घोषणा पत्र में नहीं दे रहे। लेकिन आज की पंचायत का मैं आपकी साइड देता हूँ, जितने हमारे पुराने केस हैं और जो ये कानून है जो आंदोलनकारी, जब पहली बात आया हमारे में 2 एकड़ का जमींदार हुआ, अगर मेरी संपत्ति बेचने के बाद बताएंगे तो आपकी आज की पंचायत में ये सहमति चाहूँ, क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद जो भी स्टेट में गवर्नमेंट बने उससे हम पूर्ण रूप से पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग करांगे, अगर वो वापस ले लेते हैं तो ठीक है, वरना हम इन दोनों बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ, नई नवेली सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कराएंगे और बाकी जो भी एक भाई का सुझाव आया था कि कमेटी बना के हम अपने सतर्क लोग के साथ ही बैठे हो, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा क्रम करने की जरूरत नहीं है। 4 साथी आपने बिठाए तो अपने का बना सको। जो भी बात आपने यहाँ सुनी है या आपने सुनते रहे हो या आपके ऊपर बीती है, जो मेरे ऊपर बीती हुआ है बतानी है लोगों की। अगर किसी ट्रैक्टर के ऊपर बीजेपी का धंधा है तो उसके से पाप पकड़ो, मरना नहीं है, मरना नहीं है। वो हमारा भाई है, उसको धकाई की लालच में या स्वार्थ में कोई नौकरी का पैसा का लालच दे की कितने न कितने उसकी बुद्धि खराब करी है। आप लोगों ने ये प्रयास करना है कि आप लोगों ने समझा कि हमारे बाप दादे गए, हमारे भाई गए हैं, भाईचारा बनाते हुए गाँव में आप लोगों ने अपने नजदीकी 8-10 गाँव में आप लोग करोगे तो काफ़ी प्रभाव इस चीज़ पर पड़ेगा। इस बात के ऊपर आपकी सहमति चाहता हूँ। आप लोगों ने पूरे पंचायत को बड़े तरीके से चलाया। दोबारा से हम प्रधानमंत्री दोस्तों होने के नाते दोबारा से आपका धन्यवाद करते हैं।